हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो ये एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमटीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एएलपी लोको पायलट, बिहार पुलिस आदि सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और साथियों, इस 10 क्वेश्चनों में से आप हमारे साथ हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस नंबर 17 है। अगर आप लोग 16 नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछली वीडियो को देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 9 का संबंध 90 से है और 5 का संबंध 30 से है, उसी तरह इस 10 का संबंध क्या होगा। तो अगर दोस्तों इसको हल किया जाए, अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें, 9 का स्क्वायर कर दें तो कितना मिल जाएगा 81। 81 में अगर हम 9 जोड़ दें तो कितना हमको मिल जाएगा 90। कितना मिल गया 90। उसी तरह इस 5 का, अगर 5 का स्क्वायर हम कर दें तो कितना मिल जाएगा 25, यानी 25 मिल गया। इसमें फिर 5 जोड़ दें, अब 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी 30 आ जाएगा। उसी तरह इस 10, जब हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, कितना मिल जाएगा 100 मिलेगा। ऐसी 100 में कितना जोड़ दें 10, जब 10 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 110। अब 110 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। क्या दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। जैसे गर्दन का संबंध सिर से है तो मैदान का संबंध किससे होगा। अब बताइए, जो गर्दन है, गर्दन से ही क्या है सहारे, यानी गर्दन के सहारे ही सिर टिका होता है, यानी क्या होता है सहारे, यानी सहारे, गर्दन के सहारे ही क्या होता है सिर होता है। उसी तरह मैदान पे, यानी मैदान पे क्या होगा समुद्री जहाज, मैदान के सहारे क्या होगा समुद्री जहाज नहीं, कागज नहीं होगा, विमान भी नहीं गया क्योंकि आसमान में उड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पेड़, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा पेड़ होगा, कि जमीन के सहारे क्यों क्या होता है पेड़ होता है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग सूखा सूखा ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 8 के बाद ये हमको मिलेगा 9। क्या मिला, ये मिल गया हमको 9। 9 के बाद ये वाला ले लेंगे, कितना हो गया 9 के बाद ये वाला मिल गया कितना 10, यानी 10 हमें मिल गए। अब 10 के बाद इधर देखिए, जब 10 के बाद हमको मिल गया तो 10 के बाद ये वाला मिलेगा हमको, 10 के बाद ये वाला मिल गया कितना 11, 11 मिल गया। फिर इधर इसको हमको मिलेगा 10 के बाद ये क्या मिल गया 12। कितने त्रिभुज हो गए प्यारे साथियों 12 हो गए। अब 12 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है श्रृंखला में लुप्त अक्षर का पता लगाइए। क्या दोस्तों, श्रृंखला में लुप्त अक्षर का पता लगाइए। जैसे वाई है, डब्लू है, यू, एस, क्वेश्चन मार्क, ओ। ये क्वेश्चन मार्क है तो ये कैसा सीरीज चल रहा है। देखिए, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो वाई में से अगर हम लोग -2 कर दें तो डब्लू मिल जाएगा, और इस डब्लू में से -2 अगर हम लोग कर दें तो यू मिल जाएगा, और यू में से -2 करेंगे तो यस मिलेगा, और यस में से जब -2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा
क्यू, क्या मिलेगा? क्यू मिलेगा। और इस क्यू में से जब -2 करेंगे तो ओ मिलेगा। क्या मिलेगा? ओ। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आया है? क्यू आया है। तो इसलिए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कूट भाषा में टर्न को STQM के रूप में लिखा जाता है तो लिम्प को क्या कोड दिया जाए? तो जैसे देखिए ये टर्न है TURN, इसको हम लोग लिखते हैं STQM। अगर इसको हम लोग बनाएं तो क्या है? टी में क्या घटाया है? एक घटा दिया है, हमको क्या मिल गया है? S। उसी तरह यू में एक घटा दिया है तो क्या मिल गया है? T। उसी तरह R में जब एक घटाएगा तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? Q मिलेगा। उसी तरह N में क्या करेगा? N में एक घटाएगा तो क्या मिलेगा? M। यानी क्या मिला? एक घटाने, यानी यहाँ पे सीरीज जो चल रहा है एक एक घटाने का। तो उसी तरह हम लोग लिम्फ में देखेंगे LIMP यस, जब इस लिम्फ में घटाएंगे तो अगर दोस्तों L में से हम लोग एक घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? S। क्या मिला? S मिलेगा। उसी तरह इस I में से, अगर I में से सॉरी दोस्तों यहाँ पे L में से एक घटाएंगे तो हमको K मिलेगा। क्या मिलेगा? K मिलेगा। उसी तरह I में से जब एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा? H मिलेगा। और उसी तरह M में से एक घटाएंगे तो L मिलेगा। और इस P में से जब इसको घटाएंगे, एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा? O मिलेगा। तो क्या क्या मिला? KHLO। तो अब 21 ऑप्शन में है KHLO, 21 ऑप्शन में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है जब वास्तविक तौर पे घड़ी में 9:30 यानी 9:30 का समय दिखाई देता है तब दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? अगर दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, अगर वास्तविक घड़ी में कितना दिखाई दे रहा है? 9:30। 9 बज के कितना दिखाई दे रहा है? 30। तो अगर दर्पण हम रख दें तो क्या दिखाई देगा? तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं? 12 बजे में से क्या करते हैं? घटा देते हैं। इस जो वास्तविक समय होता है उसमें अब 12 होता है उसमें से क्या करते हैं? 29 को 12 बजे में से टोटली क्या करेंगे? घटा देंगे। और जब इसको हम लोग घटाएंगे 30 से, जब हम लोग घटाएंगे तो ये हो गया 0। क्या हो गया? ये 0 हो गया। ये बच गया 3। अब भागे, जब यहाँ से लेंगे तो कितना मिलेगा? 9 3 12, यानी कितना मिल जाएगा? 3 मिलेगा। कितना मिला? 3 मिला। अब 3 30 हो गया, यानी 3:30 हो गया। तो अब 3:30 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनें। निम्न के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनें, जैसे किताबें, खिलौने, बर्तन। यानी ये क्या है? किताब है। क्या है? किताब है। अब क्या है? खिलौना। ये क्या है? खिलौना है। उसी तरह बर्तन, ये क्या है? बर्तन। यानी ये है बर्तन। अब देखिए ना ही संबंध किताब का खिलौने से है, ना ही संबंध क्या है? किताब का बर्तन से, और ना ही इस बर्तन का संबंध किताब से है, ना ही इसका संबंध खिलौने से है। यानी ये तीनों वेन डायग्राम क्या बनेंगे? अलग बनेंगे। तीनों कैसा बनेंगे? अलग बनेंगे। अब अलग तीनों में कौन दिख रहा है इस चारों ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है सुमन की बहन के इकलौते भाई के पिता से सुमन किससे संबंधित है? जैसे ये क्या है? सुमन, यानी ये सुमन है। महिला को हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक। ये क्या है? सुमन है। सुमन की बहन, यानी ये सुमन की क्या है? बहन है। यानी ये सुमन की बहन हो गई। फिर उसका भाई, सुमन की बहन का भाई, इसको प्लस से डिनोट करेंगे। ये सुमन के बहन का क्या है? भाई। यानी भाई। फिर इस भाई के पिता,
यानी इस पिता, ये क्या है, पिता, सुमन के भाई के पिता, यानी सुमन के भाई के पिता के माता, यानी ये क्या आ गई, माता, क्या है, सुमन की कैसे संबंधित है, यानी सुमन की क्या लगेंगे, यानी सुमन की बहन, बहन का एक भाई है और उस भाई के पिता की माता, यानी ये क्या है, ये क्या लगेंगे, इस लड़के क्या लगेंगी, दादी लगेंगी। तो सुमन उसका भाई, सब भाई बहन है, तो सुमन की क्या लगेंगी, वो दादी लगेंगी, क्या लगेंगी, दादी लगेंगी। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि प्लस को क्या, यदि हम लोग प्लस को क्या लिखें, माइनस, और गुणे को क्या लिखें, भाग, और भाग को क्या, भाग को क्या लिखें, प्लस, और लिखें माइनस को लिखें क्या, गुणा, क्या लिखें, गुणा लिखें। तो हमें हल करना है, बताइए 400 गुणे 5 माइनस 6 प्लस 22 भागे 75। तो आइए इसको हल करते हैं। जैसे 400 गुणे का मान क्या है, भाग है, भागे, फिर 5 माइनस, माइनस का साइन क्या है, गुणा, तो गुणे 6, क्या मिल गया 6। अब प्लस का चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह क्या है दोस्तों, तो प्लस का चिन्ह हमको मिल जाएगा माइनस, क्या मिला, माइनस मिला। और यहाँ पे देखिए क्या मिला 22। अब 22 भाग का चिन्ह क्या है, प्लस है, भाग का चिन्ह क्या है दोस्तों, प्लस है, तो हम लोग क्या रख दिए, प्लस। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो जब इसको 5 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 80 बार में कट जाएगा। और जब यहीं पे हम लोग गुणा भी कर लेते हैं, अब गुणे 6 भाग माइनस 22 प्लस 75। जब इसको हम लोग हल करेंगे पूरा तो हमको कितना मिल जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो 8 6 48, 480, क्या मिला 480 माइनस 22 प्लस 75। तो इसको क्या करें, इस 480 को इस 75 से जब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो 480 में तो कितना मिल जाएगा 555, यानी कितना मिल जाएगा 555 मिलेगा। एक बार आप लोग जोड़ के देख लीजिए, जब 480 में इस 75 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 555। इस 555 में से 22 घटा देंगे, जब 555 में से 22 घटा देंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ पे भी बचेगा 3, यहाँ पे बच गया 5, यानी 533, यानी जो ये 533 है यही इसका सही उत्तर होगा। तो अब 533 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्प का निष्कर्ष निकालिए। क्या कह रहा है, सभी चारपाई होटल है, यानी ये सभी है क्या, ये सभी क्या है, चारपाई, ये चारपाई हो गई। और इसके बाद क्या है, सभी होटल है, इस सभी चारपाई क्या है, होटल हैं। फिर उसके बाद सभी चादर, सभी होटल चादर है, यानी ये सभी क्या हो गई, चादर क्या हो गए, ये क्या है, चादर, ये चादर क्या है, होटल है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, क्या कह रहा है, कुछ चारपाई चादर है, कुछ चारपाई क्या है, चादर है, कुछ नहीं, क्योंकि सब आ जा रहा है तो हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ चादर चारपाई हैं, क्या, कुछ चादर, यानी ये चादर है, ये चारपाई है, सही बात है, कुछ चादर, क्योंकि ये सब में सभी आ गया, ये कुछ में जाएगा, तो क्या है, कुछ चादर चारपाई हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, तो क्या यहाँ पे नहीं दिया है ना, तो ये नहीं होगा, कुछ चादर चारपाई नहीं है, यानी कुछ चादर चारपाई नहीं, क्योंकि ये पूरा है। यानी अगर पूछता कि सभी चादर चारपाई हैं तो सही होता, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है, तो सही बात है कि यहाँ पे कुछ चादर चारपाई नहीं है, क्योंकि पूरा है, इसलिए ये वाला दूसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में केवल दूसरा अनुसरण क्या करता है, कभी केवल निष्कर्ष 2 क्या करता है, अनुसरण करता है, इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।